कभी आप रात को बिस्तर पर लेटे हों और अचानक आपका दिमाग ऐसी सिचुएशंस बनाना शुरू कर दे जो असल में हुई ही नहीं। कभी आपने किसी आर्ग्यूमेंट की पूरी प्रैक्टिस अपने दिमाग में कर ली हो। कभी किसी फ्यूचर कॉन्वर्सेशन को बार बार इमेजिन किया हो, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में घंटों सोचा हो जो अभी तक हुई भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान अपने दिमाग में फेक सिनेरियोज बनाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग सिर्फ प्रेजेंट में जीने के लिए नहीं बना। उसका एक बड़ा काम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना भी है। हजारों साल पहले जो इंसान फ्यूचर डेंजर्स के बारे में सोच सकता था, उसके सरवाइव करने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए हमारा ब्रेन लगातार पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि आज का दिमाग अभी भी उसी सर्वाइवल मोड में काम करता है, जबकि हमारी ज़िंदगी पहले जैसी डेंजरस नहीं रही। यही वजह है कि जब कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाला होता है तो हमारा दिमाग दर्जनों सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। अगर इंटरव्यू है तो हम इमेजिन करते हैं कि क्या होगा अगर सब खराब हो गया। अगर किसी से बात करनी है तो हम पूरी कॉन्वर्सेशन पहले से रिहर्स करने लगते हैं। अगर कोई हमें रिप्लाई नहीं करता तो हम अपने दिमाग में पूरी कहानी बना लेते हैं, और कई बार वो कहानी रियलिटी से बहुत दूर होती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग नेगेटिव सिनेरियोज ज़्यादा बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो पर ध्यान देना ज़्यादा यूज़फुल था। अगर हमारे एंसेस्टर्स हर खतरे को सीरियसली नहीं लेते तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन आज यही मैकेनिज्म हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन कई बार वही प्रोटेक्शन एंग्जाइटी बन जाती है। एक और वजह है इमोशनल नीड्स। कई बार हम फेक सिनेरियोज सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि इच्छा की वजह से भी बनाते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि कोई हमें पसंद करता है। हम इमेजिन करते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हम इमेजिन करते हैं कि कोई पुराना इंसान वापस आ गया है। ये सिनेरियोज हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन जब रियलिटी उनसे मैच नहीं करती तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब हम अपने इमेजिनरी सिनेरियोज को रियलिटी समझने लगते हैं। किसी ने हमें एक मैसेज नहीं किया और हमने अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। किसी ने अजीब टोन में बात की और हमने मान लिया कि वो हमसे नाराज़ है, जबकि सच में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। हम फैक्ट से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम इमेजिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमेजिनेशन रियलिटी की जगह लेने लगती है। हेल्थी इमेजिनेशन प्लानिंग में मदद करती है। अनहेल्थी इमेजिनेशन हमें उन प्रॉब्लम से डराने लगती है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट्स एक सिंपल क्वेश्चन पूछने की सलाह देते हैं। जब भी आप किसी सिनेरियो में खो जाएं, खुद से पूछिए, क्या ये सच में हो रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में हो रहा है? ये छोटा सा सवाल आपको रियलिटी में वापस ला सकता है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी असली प्रॉब्लम से नहीं होती, वो उस कहानी से होती है जो हमारा दिमाग खुद लिख रहा होता है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर है। वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है, फ्यूचर्स इमेजिन करता है और सिचुएशंस का अनुमान लगाता है। लेकिन हर कहानी सच नहीं होती, और मेंटल पीस अक्सर तब शुरू होती है जब हम फैक्ट्स और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क समझना सीख जाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट या इमेजिनरी फ्यूचर में खोया हुआ पाएं, तो रुकिए और ख़ुद से पूछिए, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी? हो सकता है इस एक सवाल से आपकी आधी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो